वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ भक्तिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं अर्थात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आप इस पाठ की पूरी समरी को और प्रश्न उत्तर को भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, भक्तिन एक ऐसी औरत का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। सबसे पहले आपको ये दो शब्द याद रखने, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें यह बताया गया है कि एक औरत ने अपनी जिंदगी में कितनी मुसीबतों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो पाठ का नाम है भक्तिन और इसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। और ये क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। भक्तिन पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा और ये क्या है? एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक ऐसी औरत के बारे में बताया गया है जो अपनी जिंदगी में कई मुसीबतों का सामना करती है लेकिन कभी हार नहीं मानती। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। अब देखिए, भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन था। लक्ष्मीन या लक्ष्मी भी हो सकता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो या तो वो ऑप्शन में लक्ष्मीन दे देते हैं या लक्ष्मी दे देते हैं। तो ये कहानी है मतलब लक्ष्मी की, ठीक है। भक्तिन नाम उसका बाद में पड़ता है जब वो लेखिका महादेवी वर्मा से मिलती है। तो बेसिकली ये कहानी है लक्ष्मी के भक्तिन बनने की। किस प्रकार एक औरत लक्ष्मी नाम से बाद में भक्तिन नाम से जानी जाती है ना। तो उसकी जो ये जर्नी है लक्ष्मी से भक्तिन बनने की, कैसे उसका नाम लक्ष्मी से भक्तिन पड़ता है, वो अपनी जिंदगी में कितनी मुसीबतें उठाती है, ये पूरी कहानी उसी पर बेस्ड है। अब देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था या लक्ष्मी था। भक्तिन नाम उसे लेखिका महादेवी वर्मा ने उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर दिया। कंठी माला का मतलब होता है तुलसी की माला, ठीक है। तो जो लक्ष्मी थी उसका नाम भक्तिन कैसे पड़ा, ठीक है। उसको यह नाम लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया था। और क्या देखकर दिया था? उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला। अगला पॉइंट है, भक्तिन का जो जन्म है, भक्तिन बोलिए आप या लक्ष्मी बोलिए, लक्ष्मी का जो जन्म है वो झूसी गांव में हुआ था। कौन से गांव में? झूसी गांव में। अब क्या होता है देखिए, बचपन में इसकी मां की मृत्यु हो जाती है तो बाद में सौतेली मां 5 साल की आयु में ही भक्तिन की क्या कर देती है? शादी कर देती है और 9 साल की आयु में इसका गौना कर देती है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जब जो ये लक्ष्मी थी, जब ये 5 साल की रहती है, छोटी सी बच्ची, तो 5 साल की आयु में इसकी शादी हो जाती है और 9 साल की आयु में इसका गौना कहते हैं जब लड़की को उसके ससुराल भेज देते हैं। तो 5 साल में तो इसकी शादी हो गई भक्तिन की, ठीक है। भक्तिन बोलिए लक्ष्मी बोलिए एक ही बात है। और 9 साल में बाद में क्या हो जाती है? इसका जो है गौना कर देते हैं, इसको अपने ससुराल भेज देते हैं। अब ये ससुराल पहुंच गई अपने। अब क्या होता है? ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दे दिया, जिस कारण उसकी सास और जिठानियां उसे ताना मारती थी क्योंकि जिठानियों के लड़के थे, है ना। तो जिठानियां आराम से रहती थी, अच्छा खाना खाती थी, उसके लड़के भी मौज मस्ती घूमते फिरते थे और घर का सारा काम बेचारी भक्तिन और उसकी बेटियां ही करती थी, है ना। तो इस चैप्टर में एक इस मुद्दे को भी उठाया गया है, क्या कि लोग क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। उसके बाद क्या होता है फिर? जब भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी, जब भक्तिन 29 साल की थी और उसके पति की एज 36 वर्ष के आसपास, तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब इससे थोड़ा पहले जाइए। इसके बाद क्या होता है? जब भक्तिन की जो सास थी और वो जिठानियां थी वो भक्तिन से ही और उसकी बेटियों से ही सारा काम करवाती थी, है ना। तो बाद में भक्तिन का पति जो था,
केवल वही उस घर में उससे प्यार करता था। तो वो बाद में देखता है कि मेरी पत्नी की तो यहां बहुत दुर्गति हो रही है, तो ये लोग अलग हो जाते हैं। और ये लोग बहुत मेहनती थे, तो भक्तिन और उसका पति मेहनत करते हैं, ये लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। बाद में इनके जो ससुराल वाले थे, है ना, इनकी जिठानियां, इनके जेठ, है ना, वो चिढ़ते हैं इन्हें देख के कि यार ये कितनी तरक्की कर रहे हैं। वो इन्हें, है ना, उन्हें मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भक्तिन और इसका पति इतनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन भक्तिन की किस्मत इतनी खराब थी कि जब उसकी एज 29 ईयर थी और उसके पति की 36 वर्ष के आसपास, तो उसके पति की डेथ हो जाती है। तब तक ये अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुके होते हैं, बड़ी बेटी की शादी इनकी हो चुकी होती है। उसके बाद भक्तिन के पति की डेथ होती है। अब उसके बाद क्या होता है, तो उसकी जायदाद पर सबकी नजर रहती है। अब उसके ससुराल वाले बोलते हैं इसका पति तो मर गया, अब हम क्यों ना इसकी जायदाद हड़प ले, वैसे भी इसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन तो वो भक्तिन से बोलते पहले कि तू दूसरी शादी कर, है ना। लेकिन भक्तिन बोलती है मैं तो बिल्कुल दूसरी शादी नहीं करने वाली। और उसको गुस्सा चढ़ता है, वो अपना सिर ही मुंडवा लेती है एकदम बिल्कुल, और गले में क्या है, वही तुलसी की माला पहनकर बिल्कुल साधु का लुक ले लेती है। उसके बाद क्या होता है देखिए, और वो अपने बड़े, जो उनका बड़ा दामाद था, उसको घर जमाई रख लेते हैं, क्योंकि घर में एक आदमी का होना जरूरी था। तो बड़ी बेटी की शादी तो हो चुकी थी तब तक, तो वो सोचते कि क्यों ना हम अपने बड़े जो दामाद है उनको घर जमाई रख ले, ताकि हमारे साथ भी एक आदमी हो जाएगा सपोर्ट में। लेकिन कुछ समय बाद जो है उनके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है, तो बेटी भी विधवा हो गई, सबसे बड़ी बेटी। उसके बाद क्या होता है, उसकी बड़ी बेटी जब विधवा हो जाती है तो उसके ससुराल वाले फिर चाल चलने लगते हैं कि अब हम इसकी जो है संपत्ति को, प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। तो वो क्या करते हैं देखो, उसके जो बड़े जेठ थे, भक्तिन के जो बड़े जेठ थे, यानी उसके पति के जो बड़े भाई थे, उनका लड़का अपने साले से भक्तिन की बेटी की शादी की बात करता है, लेकिन भक्तिन की बेटी बना कर देती है। कौन? जो भक्तिन के जेठ जी थे ना, उनका लड़का अपने साले से भक्तिन की बेटी की बात कर रहा है कि भाई इससे शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है। फिर क्या होता है, एक दिन फिर ये चाल चलते हैं। एक दिन वही लड़का भक्तिन की बेटी के कमरे में जबरदस्ती चले जाता है ना, और उसकी बेटी उसको थप्पड़ भी मारती है। उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाहर वो ऐसा शो करते हैं कि इस लड़की ने मुझे अपने पास बुलाया था, मतलब, है ना। तो पंचायत भी क्या करती है, पंचायत कहती है तुम दो एक कमरे में थे तो तुम दोनों को एज अ हस्बैंड वाइफ ही रहना पड़ेगा। अब बहुत मतलब जबरदस्ती भक्तिन की बेटी पर उस आदमी को थोप देती है ना। अब उसकी जो बड़ी बेटी थी, जो विधवा थी, उसको जबरदस्ती उस नालायक से शादी करनी पड़ी, मतलब साथ ही रहना पड़ा, तो शादी हो गई, क्योंकि पंचायत यही फैसला सुनाती है। अब क्या होता है, भक्तिन गरीब होती चली जाती है। अब भक्तिन गरीब होती चली गई और वो लगान और उसमें उधार हो जाता है, और उसके कारण जमींदार उसको दिन भर धूप में खड़ा रखता है पनिशमेंट के तौर पर। और भक्तिन को बहुत शर्म आती है और बाद में वो पैसा कमाने के लिए शहर चली जाती है, क्योंकि फिर वो गरीब होने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, उस पर लगान नहीं चुका पाती, वो ब्याज भी चढ़ जाता है और जमींदार उसको धूप में खड़ा रखता है, तो उसको बहुत अपमानित महसूस होता है और वो कहती है मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, अब जब भक्तिन शहर आती है तो वो महादेवी वर्मा से मिलती है, वही लेखिका। अब लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि कोई उसे लक्ष्मी नाम से पुकारे। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि अगर लोगों को मेरा असली नाम पता चल जाएगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे हुलिया तो देखो इसका, और नाम है लक्ष्मी, है ना। तो इसीलिए तब वो लेखिका से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे लक्ष्मी मत बुलाओ। तब लेखिका क्या है, उसकी वेशभूषा और उसके गले में जो तुलसी की माला थी उसको देखकर उसको भक्तिन नाम देती है। अब क्या होता है, भक्तिन के अंदर कुछ कमियां भी थी। अब वो लेखिका के साथ रहने लग जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या कमियां थी, वह लेखिका की हर बात का जवाब घुमा फिरा कर देती थी। अब जैसे लेखिका उससे कुछ प्रश्न पूछती थी ना, तो वो टाल मटोल करके उसका जवाब देती थी, घुमा फिरा कर बहस करती थी लेखिका से। और लेखिका कई बार घर में पैसे इधर उधर रखती थी ना, तो भक्तिन उन पैसों को उठाकर एक मटके के अंदर रख देती थी। और जब लेखिका बोलती थी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो कहती थी कि अरे पैसे को संभाल कर रखना चाहिए, अपने ही तर्क होते थे उसके, है ना। और वो लेखिका को गांव की चीजें बनाकर खिलाती थी, जैसे आटे का हलवा, तुलसी की चाय। उसने लेखिका को पूरी तरीके से देहाती बना दिया था, है ना। वो जो है लेखिका ही बदल गई, मतलब एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद जो है भक्तिन लेखिका से बहुत प्रेम भी करती थी। क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, एक तो वो लेखिका के कपड़े धोती थी, खाना भी बनाती थी, पुस्तकों को सही से रखती थी। और जब लेखिका की कोई किताब छपती थी ना, तो भक्तिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। इसका मतलब वो लेखिका के प्रति क्या है, मतलब उसकी खुशियों में शामिल होती थी, है ना।
और क्या है, जब भक्तिन की बेटी और दामाद उसको लेने शहर आते हैं तो वो मना कर देती है जाने से, यानी कि उसका लेखिका से क्या हो जाता है, एक गहरा संबंध बन जाता है। तो भक्तिन और लेखिका महादेवी वर्मा के बीच भले ही खून का संबंध ना हो, लेकिन गहरे आत्मिक संबंध थे, उनकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो आपने प्रस्तुत पाठ में क्या देखा कि एक औरत ने अपने जीवन में कितने संघर्षों को सहा, किस प्रकार वो गांव से शहर आई। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।